सिसोदिया का पूरा डर सता रहा था और उनको भगोड़ा होना पड़ा और उन्हें हजारों लाखों लोगों ने जिनको उन्होंने जिताकर भेजा उनको अपनी पीठ दिखाकर ये भागे। तो आप पानी मुहैया नहीं करा रहे, सुबह बहन बेटी स्कूल ऑफिस जाती है तो सीवर ओवरफ्लो होते हैं, टॉयलेटें बाहर बह रही होती है। दिल्ली में थोड़ी सी बारिश होती है तो 4-4, 6-6 मौतें हो जाती है क्योंकि 3 IAS के बच्चे डूब के मर गए। एक औरत और उसका बच्चा गाजीपुर नाले में डूब के मर गई। 18 महीने जेल रह के आना, सारे मंत्री जेल रह के आना, उनका केजरीवाल तक जेल रह के आया है जो साथ में शिक्षा मंत्री था और साथ में शराब मंत्री भी था। वो उन किताबों की जगह बोतलें पकड़ा दी, एक बोतल के साथ 3 बोतल का नंगा अनाज दिल्ली में चला। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय की सबसे बड़ी खबर जो इस समय सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है पड़पड़गंज, वहां की आ रही है। यहां से 3 बार के विधायक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़ के ही भाग गए हैं। क्या मनीष सिसोदिया को हार का डर सता रहा है? क्योंकि पिछली बार हारते हारते बच्चे थे, पसीने आ गए थे और अब उनको अपनी सीट ही छोड़ के भागनी पड़ी। कारण क्या है, क्यों है, इसको हम जानते हैं, मगर सबसे बड़ी बात है, क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी हार मान चुकी है? अगर नहीं तो जो दावा वो करते हैं कि हमने दिल्ली में विकास किया है, हमने लंदन और पेरिस बना दिया है दिल्ली को, तो अपना ही क्षेत्र जहां से वो रहते हैं, 3 बार के सिटिंग विधायक रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो क्षेत्र छोड़कर क्यों भागना पड़ा? जिसने पसीने छुड़ाए थे सबसे ज्यादा परिचित दिल्ली के अंदर निगम पार्षद हैं, मगर किसी विधायक से बड़ी उनकी चर्चा रहती है इलाके में। हमारे साथ हैं रविंदर सिंह नेगी जी। स्वागत है भाई जी आपका। नमस्कार। पहली चीज ये कि ऐसा क्या हो गया कि उनको अपनी सीट छोड़ के भागना पड़ा? भाई 13 सालों में जो विधायक रहे, क्षेत्र के 3 बार विधायक रहे, जनता ने चुना और जो अपने आप को शिक्षा का मसीहा और शिक्षा का जनक कहते थे और उसके बाद 13 साल विधायक रहने के बाद पूरे क्षेत्र से नदारत रहे। क्षेत्र में मूलभूत चीजें जो लोगों को चाहिए होती है, मूलभूत पानी, आज पचपड़गंज में पानी नहीं है पीने का साहब लोगों के पास, सीवर ओवरफ्लो है सारे, कोई बरातघर नहीं है, कोई पार्किंग नहीं है, सारी चीजें नदारत है। और कहीं ना कहीं शराब के ठेके खोले और चारों तरफ शराब की दुकानें खोली और जिसकी वजह से लोग उनसे अच्छा खासा नाराज है। और पिछली बार जो चुनाव हुआ, जिसके शिक्षा मॉडल में चुनाव लड़ा जा रहा है पूरी दिल्ली का, जिसको कह रहे थे कि शिक्षा में क्रांति लाया, वो व्यक्ति पिछली बार मेरे से हारते हारते बचा, मात्र 3000 वोटों से जीते। और आप कह रहे थे कि दिल्ली में 62 सीटें आपकी आई, पर 62 सीट की सुनामी लहर में आप पचपड़गंज हारते हारते बचे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिसोदिया का पूरा डर सता रहा था और उनको भगोड़ा होना पड़ा और उन्हें हजारों लाखों लोगों ने जिनको उन्होंने जिताकर भेजा उनको अपनी पीठ दिखाकर ये भागे। तो क्या पिछली बार का जो हार का एक तरीके से ये कहें कि हार मान चुके थे, काउंटिंग सेंटर छोड़ दिया था उन्होंने एक बार तो जी, मगर अब उनको क्या लग रहा है कि इस बार वो सीट जीतेंगे नहीं? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बहुत बुरी हालत है? क्या लगता है आखिर क्यों अपना ही क्षेत्र छोड़ना पड़ा उनको? भाई इससे तो साफ जाहिर है जो 13 साल के भ्रष्टाचार और कुशासन जो झेल रही है आम जनता जिसको झेल रही है, तो इससे तो साफ जाहिर है जनता इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इनका सुखड़ा साफ होगा। क्योंकि आप पूरी दिल्ली में मूलभूत चीज जो मूलभूत चीज जो हमारा मौलिक अधिकार है पानी, तो आप पानी मुहैया नहीं करा रहे। सुबह बहन बेटी स्कूल ऑफिस जाती है तो सीवर ओवरफ्लो होते हैं, टॉयलेटें बाहर बह रही होती है, पैर रखे जाते हैं। और आज जब इन मूलभूत चीजें हमें नहीं मिल रही, दिल्ली में थोड़ी सी बारिश होती है तो 4-4, 6-6 मौतें हो जाती है। वहां पटेल नगर की घटना आपने देखी होगी, 3 IAS के बच्चे डूब के मर गए। एक औरत और उसका बच्चा गाजीपुर नाले में डूब के मर गई। तो इस तरह की जो हत्याएं जो इस सरकार के राज में हुई, तो उससे जनता में आक्रोश है। और दूसरी तरफ 17-18 महीने जेल रह के आना, सारे मंत्री जेल रह के आना, उनका केजरीवाल तक जेल रह के आया, तो जनता में इनका मोह भंग हो चुका है। शराब की जो दलाली खाई और जो जिन युवाओं को अच्छी किताबें देने की बात करी इस शिक्षा मंत्री ने, जो साथ में शिक्षा मंत्री था और साथ में शराब मंत्री भी था, वो उन किताबों की जगह बोतलें पकड़ा दी, एक बोतल के साथ 3 बोतल का नंगा अनाज दिल्ली में चला। तो
आप ये बताइए ना, वो तो कह रहे हैं कि हमने ओझा जी को यहाँ टिकट दी है और दिल्ली में ऐसी लहर है, तीसरी बार सरकार बनेगी, वो जीत जाएंगे। रवि नेगी जी जो हैं, रविंदर सिंह नेगी, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। भाई अभी तो मुझे पार्टी ने ऑफिशियली घोषित नहीं करा, अगर संगठन हमें लड़ाएगी। हाँ। और मेरे को इतना विश्वास है संगठन किसी को भी लड़ाई भाजपा से, इस बार ये हम सीट जीतने वाले हैं। अगर इतना दम था इन पे तो लड़ते ना। 3 बार के विधायक हैं आप, क्यों छोड़ के भाग गए? क्यों ओझा जी को आपने यहाँ भेजा? आप ओझा जी को लड़ा देते वहां से जंगपुरा से, पर ओझा जी को क्यों लाए? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको डर सता रहा है। आप सेकंड टीम हो, डिप्टी सीएम रहे, शिक्षा मंत्री रहे, शराब मंत्री रहे और 18 मंत्रालय रहे आपके पास। आप चाहते तो ये पटपट में लंदन बन जाता, पर आपने कभी क्षेत्र में दुख सुख में आप नहीं आए, हमेशा नदारत रही। वो तो कह रहे हैं ना कि लंदन बनाया है, दिल्ली को हमने बहुत विकास करके दिया है, तभी हमारे चेहरे से, हमारे आम आदमी पार्टी के सिंबल से कोई भी आएगा जीत जाएगा। भाई लंदन दिख रहा है। जब कोरोना काल था तो इनके लंदन वाले मोहल्ला क्लिनिक वहां सारे में ताले पड़े हुए थे। जिन मोहल्ला क्लिनिक के ताल ठोकते हैं ये बाहर जाकर, उनमें ताले लगे हुए थे। एक डिस्प्लिन की गोली तक नहीं थी। जब कोरोना काल था तो केंद्र सरकार को यहाँ कमान संभालनी पड़ी। लोग मर रहे थे, लोगों के पास खाना नहीं था, रोटी नहीं थी। उस टाइम शराब की दुकानें खोली जा रही थी, उस टाइम शराब पॉलिसी बनाई जा रही थी। 1 बोतल के साथ 3 बोतल कैसे बटेगी, कैसे शराब के ठेके खुलेंगे? लोग एक टाइम का भोजन का लोग जुगाड़ कर रहे थे, लोग ऑक्सीजन का जुगाड़ कर रहे थे, लोग वेंटिलेटर का जुगाड़ कर रहे थे, पर ये शराब बेच रहे थे। तो जनता को याद है, जनता अभी भूली नहीं है। जनता को याद है जो लंदन बनाने चले थे, जो यमुना, जिस यमुना में कहा था केजरीवाल ने 2024 में, 23 में, 22 में, 21 में मैं लंदन में डुबकी लगाऊंगा यहाँ पे, थेम्स नदी बनाऊंगा। आज सबसे ज्यादा मैली कोई है तो यमुना माँ की दुर्दशा है। आज जब त्योहार होते हैं हिंदुओं के, जब छठ होती है तो आपके पास प्लान ही नहीं है, कोई योजना नहीं है, आप साफ ही नहीं करते। पर त्योहारों के टाइम पे आप ठीक रिपोर्ट देते। जब दिवाली आती है तो आप कहते हैं कि प्रदूषण हो गया, पूरे साल प्रदूषण में आपने काम नहीं करना। सारा पूरा वर्ल्ड का सबसे प्रदूषित कोई शहर है तो दिल्ली है, उसमें कुछ काम नहीं करना। पर जैसे ही हिंदुओं के त्योहार आते हैं उस टाइम आप राजनीति करते हैं, कभी पटाखों पर रोक लगा देंगे, कभी छठ में रोक लगा देंगे। तो जनता इनकी समझ चुकी है किस प्रकार हिंदू विरोधी भी है, ये सनातनी विरोधी भी लोग हैं। तो जनता इस बार जान चुकी है और जनता में सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। आपने उनके ही घर में, कहते हैं ना शेर की मान में घुस जाना, आप शेर की मान में घुस गए। आप हर जगह गए हैं, जहां पे काम नहीं हो रहा आप वहां काम कर रहे हैं। उनके इलाके में जो आपका वार्ड भी नहीं पड़ता आप वहां भी काम कर रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम वाली बातें जब करते हैं, आप जाके दुकानों पे, ठेलियों पे कह रहे हैं कि आप भगवा झंडा लहराइए, लगाइए, तो क्या इसका भी एक फैक्टर है? भाई मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ जी, तो मेरा फर्ज है मैं अपने हिंदुओं को जागरूक करूँ। भाई मैं हर धर्म की मैं इज्जत करता हूँ, पर मेरे अपने धर्म के प्रति मेरी जवाबदेही है। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदुओं को जरूर जगाऊंगा कि भाई अपने पहचान जरूर दिखाएं। क्योंकि आजकल जिस प्रकार समाज में जो माहौल चल रहा है, जिस प्रकार दुकानें खुलती गढ़वाल पनीर के नाम से तो चला कोई असद अली रहा है, दुकानें खुलती तोमर डेयरी के नाम से कोई खान चला रहा है, दुकान चलती गुप्ता जूस कॉर्नर में तो चला रहा है कोई आजाज खान चला रहा है। तो इस तरह का जो देश में चल रही है चीजें, लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, तो उसको बताने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और अपने लोगों को जगाना पड़ेगा। इसलिए ये मुहिम हम चला रहे हैं कई वर्षों से, और मुझे लगता है कि जो सनातनी होगा वो आम आदमी पार्टी को कभी वोट नहीं करेगा, मुझे लगता है। अभी हम आ रहे थे तो हमने आपके आसपास के लोगों से पूछा कि सिसोदिया जी का टिकट कट गया है, ऐसे में रविंदर सिंह नेगी का अब क्या लगता है यहाँ पे क्या होने वाला है? लोगों ने तो आपको एडवांस बधाई देनी शुरू कर दी। हम तो वो कह रहे हैं हमसे कि एडवांस पे बधाई ले लो हमसे, 200% वो जीत रहे हैं। अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो क्या, तो यानी ये पक्का माना जाए कि आपकी जीत कंफर्म है अगर पार्टी टिकट देती है? पार्टी अगर मुझे उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि आज जो भी है हम संगठन की वजह से, अगर हमने टक्कर दी सिसोदिया को तो कमल के फूल से टक्कर दी, रवि नेगी ने टक्कर नहीं दी। ये गलतफहमी रहती है लोगों को, कमल का फूल हमेशा जीतता है और कमल के फूल की वजह से हमने टक्कर दी। अगर संगठन ना हो तो हम जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता देश में पड़े हुए, कोई नहीं पूछ रहा, पर भाजपा की वजह से हम लड़ाई लड़ते हैं और संगठन मुझे दोबारा लड़ाएगा तो मैं ये सीट जीत कर दूंगा और बम्पर वोट जीत कर देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। यानी लोगों का जो कहना है, जो वो एक सर्वे अपना है दिल दिमाग में करके बैठे हैं, ये कंफर्म माना जाए कि जो वो कह रहे हैं वो हो भी सकता है यहाँ पे? बिल्कुल होगा, काम बोलता है। आज अभी 4 बज रहे हैं, मेरा निगम पार्षद का कार्यालय है, 4 बजे भी आप दिखाइए कितनी संख्या है, लोग काम करा रहे हैं। लोगों को विश्वास है ना कि निगम पार्षद के कार्यालय में जाएंगे 4 बजे भी तो काम होगा। नहीं तो पहले नेता मिलते ही नहीं थे कार्यालयों में, पहली बार हो रहा है
जो निगम पार्षद कार्यालय में 4-4, 5-5 बजे तक, 6-6 बजे तक निगम पार्षद बैठ रहा है, तो लोग काम बोलता है, लोगों को लगता है कि अपनापन सा लगता है। अब ओझा जी को जरूर मल्लिका पकड़ा तो उन्होंने बना दिया, बाहर से ले आए ओझा जी। तो पर कहीं ना कहीं भगोड़ा सिसोदिया को अगर यहाँ लड़ता तो इस बार हम जरूर पिछली बार का बदला लेते। यानी ठीकरा फोड़ने के लिए कोई चेहरा चाहिए था और वो ओझा जी को बना दिया गया कि हार होगी तो ओझा जी के नाम पे और जीत होगी तो पार्टी के नाम पे। यानी ये एक सोचा समझी रणनीति हो सकता है बिल्कुल। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो आपको अभी से एडवांस बधाई दे रहे हैं? भाई उनकी शुभकामनाएं मैं तो लूंगा ही लूंगा, और मैं ये शुभकामनाएं मुझे नहीं दे रहे, वो संगठन को दे रहे हैं, भाजपा को। भाजपा जिसको खड़ा करेगा, जिसको भी, तो उसको हम जिताएंगे इस बार। और इस बार जो 28 साल का सूखा दिल्ली में जो पड़ा हुआ है, और खासकर पटपड़गंज मैदान में, उस सूखे को खत्म करेंगे। और एक हिंदुत्वीय सरकार, एक सनातनी सरकार जो हिंदुओं से प्यार करे और हिंदुओं की बात सुने, उसकी सरकार को लाएंगे। ऐसा ना करे जो सिर्फ मौलानाओं को 48,000 रुपए दे, जो सिर्फ दिल्ली में 100 करोड़ का हज हाउस बनाए, जो सिर्फ राम मंदिर का विरोध करे, जो सेना का मनोबल घटाए, जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगे, जो एयर स्ट्राइक का सबूत मांगे, जो सेना को हमसे हमेशा गाली दे, ऐसे लोगों को नहीं चुनेगी जनता। जनता सिर्फ सनातनी लोगों को चुनेगी। और दिल्ली में भाजपा सरकार आएगी, केंद्र में मोदी सरकार, दिल्ली में भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार होगी, तो देश में काम होगा, दिल्ली में काम होगा। तो ये थे रविंद्र सिंह नेगी, जिनकी ऑलमोस्ट यहाँ पे छवि बहुत अच्छी हो चुकी है। लास्ट टाइम सिसोदिया जी के पसीने छुड़ा दिए थे, काउंटिंग सेंटर से भाग गए थे वो, और इस बार तो ऐसा डर बैठ गया है इनका कि सिसोदिया को अपनी सीट ही छोड़नी पड़ी, और यहाँ से यानी अपनी विधानसभा, अपना जहाँ वो रहते हैं, वो अगर एरिया छोड़ रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं यह पक्का है कि डर है पार्टी को, सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल को, कि यह सीट वो हार रहे थे और इसीलिए उन्होंने अपना पाला बदला है। एन भारत टीवी, दिल्ली।